हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू राय एजुकेशन एकेडमी। आज हम लोग क्लास 9 एनसीईआरटी मैथ्स बुक का चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे, पॉलिनोमियल्स। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स में। ऑल्सो नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर लीजिए ताकि जब भी मैं नए वीडियोस अपलोड करूँ आप लोग को अलर्ट चला जाए अबाउट इट। तो चलिए एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट किया जाए। क्वेश्चन 1 में कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजंस फॉर द आंसर। हमें पता है पॉलिनोमियल होने के लिए वेरिएबल्स के पावर को होल नंबर होना होता है। क्वेश्चन 1.1 में 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 दिया हुआ है। 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 को हम लोग 4x स्क्वायर माइनस 3x टू द पावर 1 प्लस 7x टू द पावर 0 लिख सकते हैं। x टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1 है, इसका मतलब 7x टू द पावर 0 इज इक्वल टू 7। सिमिलरली x टू द पावर 1 इज इक्वल टू x होता है, दैट इज वाई 3x टू द पावर 1 इज इक्वल टू 3x। इस एक्सप्रेशन में x एक वेरिएबल है जिसका पावर्स 0, 1 एंड 2 है। सिंस 0, 1 एंड 2 आर होल नंबर्स, इसीलिए हमारा जो गिवन एक्सप्रेशन है वो एक पॉलिनोमियल है इन वन वेरिएबल। 1.2 में हमें दिया गया है y स्क्वायर प्लस रूट 2। वाई स्क्वायर प्लस रूट 2 को हम लोग लिख सकते हैं वाई स्क्वायर प्लस रूट 2 मल्टीप्लाइड बाई वाई टू द पावर 0। वाई टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है, इसीलिए रूट 2 वाई टू द पावर 0 इज इक्वल टू रूट 2। इस एक्सप्रेशन में y एक वेरिएबल है जिसका पावर्स 0 एंड 2 है। 0 एंड 2 आर होल नंबर्स, इसीलिए ये जो एक्सप्रेशन है वाई स्क्वायर प्लस रूट 2 इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। 1.3 में हमें दिया गया है 3 रूट टू द पावर t प्लस t रूट टू द पावर 2। इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाइड बाई t टू द पावर 1 बाई 2 प्लस रूट 2 मल्टीप्लाइड बाई t टू द पावर 1। हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.6 में ये देखा था कि रूट t को हम लोग t टू द पावर 1 बाई 2 कैसे लिखते हैं। हमारे गिवन एक्सप्रेशन में t एक वेरिएबल है जिसके पावर्स है 1 बाई 2 एंड 1, बट 1 बाई 2 एक होल नंबर नहीं है, इसलिए जो एक्सप्रेशन हमें दिया गया है वो एक पॉलिनोमियल नहीं है। बिकॉज पॉलिनोमियल होने के लिए पावर्स होल नंबर होने चाहिए, जैसा कि मैंने पहले कहा था। क्वेश्चन 1.4 में दिया है y प्लस 2 बाई वाई। 2 बाई वाई को हम लोग 2 मल्टीप्लाइड बाई वाई टू द पावर माइनस 1 लिख सकते हैं, बिकॉज वी नो दैट 1 बाई a टू द पावर m इज इक्वल टू a टू द पावर माइनस m। हमारा जो एक्सप्रेशन है उसमें y एक वेरिएबल है जिसका पावर्स माइनस 1 एंड 1 है। वी नो दैट माइनस 1 इज नॉट अ होल नंबर, इसलिए ये जो एक्सप्रेशन है ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्वेश्चन 1.5 में हमें दिया गया है x टू द पावर 10 प्लस y टू द पावर 3 प्लस t टू द पावर 50। ये वाले क्वेश्चन में 3 वेरिएबल्स है x, y एंड t, एंड उनके जो पावर्स है वो है 10, 3 एंड 50 रेस्पेक्टिवली। 10, 3 एंड 50 तीनों ही होल नंबर्स है, इसीलिए ये जो एक्सप्रेशन है वो एक पॉलिनोमियल है बट विथ 3 वेरिएबल्स। क्वेश्चन 2 में हमें x स्क्वायर का कोफिशिएंट निकालना है। 2.1 में हमें 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स दिया गया है, जिसको हम लोग रीअरेंज कर सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 के फॉर्म में। द एक्सप्रेशन कैन बी रिटन एज 1 मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू द पावर 1 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई एक्स टू द पावर 0। इससे हमको पता चलता है कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 1 है। सिमिलरली 2.2 में हम लोग जाएंगे 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। सो यहाँ पे हमारा एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा वो माइनस 1 होगा। 2.3 में हमें दिया गया है पाई बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ये तो हम देख के ही बता सकते हैं कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इज पाई बाई 2। प्रोसीड करते हैं 2.4 पे, जहाँ पे हमें दिया गया है रूट 2x माइनस 1। इस क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर का कोई टर्म ही नहीं है, मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इज इक्वल टू 0 होगा। क्वेश्चन 3 में हमें एग्जाम्पल देना है एक बाइनोमियल का ऑफ डिग्री 35 एंड अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत सारे आंसर्स हो सकते हैं इसके। वन ऑफ द आंसर्स हम लोग आइए देखते हैं। बाइनोमियल ऐसा पॉलिनोमियल है जिसमें 2 टर्म्स होते हैं, एंड मोनोमियल ऐसा पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है जहां पे सिर्फ एक ही टर्म हो। सो बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 में हम लोग लिख सकते हैं x टू द पावर 35 प्लस 2। आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल 3x टू द पावर 35 प्लस 2x। आप कोई भी 2 टर्म का एक्सप्रेशन यहाँ पे आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब मोनोमियल देखते हैं ऑफ डिग्री 100। यहाँ पे हम लोग सिंपली लिख सकते हैं x टू द पावर 100 या y टू द पावर 100 या 3y टू द पावर 100, कुछ भी लिख सकते हैं। सिर्फ एक टर्म वाला पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक वेरिएबल है विथ पावर ऑफ 100। क्वेश्चन 4 में हमें कहा गया है टू राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। 4.1 में हमें 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x दिया हुआ है।
कोई भी पॉलिनोमियल का डिग्री वो होता है जो कि वेरिएबल का सबसे हाईएस्ट पावर होता है। इस क्वेश्चन में हमारा जो वेरिएबल है वो x है और x के 3 पावर्स है जो कि हो गए 1, 2 एंड 3। हाईएस्ट पावर इज 3, देयरफॉर द डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल इज 3। सिमिलरली 4.2 में हम देख सकते हैं 4 माइनस वाई स्क्वायर, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाइड बाई वाई टू द पावर 0 माइनस वाई का स्क्वायर। यहाँ पे y का जो पावर्स है वो 0 है और 2 है, so 2 is the highest power of the given polynomial, therefore the degree of the polynomial is 2। 4.3 में है 5t माइनस रूट 7, यहाँ पे t के पावर्स 0 है एंड 1 है, therefore the highest power is 1 and the degree of the given polynomial is 1। 4.4 में सिर्फ 3 दिया हुआ है, so 3 can be written as 3 multiplied by x to the power 0। so यहाँ पे जो हमारा पॉलिनोमियल है उसका डिग्री 0 है। क्वेश्चन 5 में हमें कहा गया है क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। लीनियर पॉलिनोमियल वो होते हैं जिसका डिग्री 1 हो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का डिग्री 2 होता है एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का डिग्री 3 होता है। 5.1 में हमें x स्क्वायर प्लस x कहा गया है, मतलब x इज आवर वेरिएबल विथ पावर्स ऑफ 1 एंड 2। 2 इज द हाईएस्ट पावर, इसीलिए इस गिवन एक्सप्रेशन का डिग्री 2 होगा। हमें पता है कि अगर डिग्री 2 है मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुआ, देयरफॉर क्वेश्चन नंबर 5.1 इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सिमिलरली क्वेश्चन 5.2 में है x माइनस एक्स क्यूब, यहाँ पे हम देख के बता सकते हैं कि द हाईएस्ट डिग्री ऑफ x इज 3, मतलब ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। 5.3 में है y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, इसको हम लोग लिख सकते हैं y टू द पावर 1 प्लस वाई टू द पावर 2 प्लस 4 इंटू वाई टू द पावर 0। y का जो हाईएस्ट पावर है वो 2 हुआ, मतलब ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुआ। 5.4 में 1 प्लस एक्स को क्लासिफाई करना है। 1 प्लस एक्स कैन बी रिटन एज x टू द पावर 0 प्लस x टू द पावर 1। हाईएस्ट पावर ऑफ x इज 1, देयरफॉर दिस वन इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। आगे प्रोसीड करते हैं। 5.5 में 3t दिया हुआ है, 3t मतलब t टू द पावर 1 मतलब लीनियर पॉलिनोमियल। 5.6 में है r का स्क्वायर, मतलब r का जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है, मतलब गिवन एक्सप्रेशन का डिग्री 2 है, मतलब ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। 5.7 में 7x क्यूब दिया हुआ है, x क्यूब है, मतलब इस एक्सप्रेशन का हाईएस्ट पावर 3 है एंड इसका मतलब हुआ कि द डिग्री ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन इज 3। ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। इसी के साथ ही एक्सरसाइज 2.1 खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, मुझे सब्सक्राइब भी कीजिए आप, और अगर आपका कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। थैंक यू।